सांसद राजीव राय जी, सांसद निषाद जी, सांसद रामा शंकर राजभर जी, अवध बिहारी चौधरी साहब, यादव जी, अमरनाथ यादव जी, गुप्ता जी, परमरजीत और बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर। मैं देख रहा हूं कि इस विधानसभा में आने से पहले ही लोगों को है कि इस विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना रखा है और यहां की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहां से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार में नए लोग रहेंगे, नए काम करेंगे और मैं उत्साह जोड़ देख रहा हूं। खदेड़ करके भारत से निकालने का काम किया। अगर इस धरती से कोई महान महापुरुष निकले और कोई नई दिशा कर दी, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, कि जहां से देश बल पहुंचा है, जहां से ये जमीन नायक कर्पूरी थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की भी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाया। भरोसा दिलाने आए कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार में, महागठबंधन में न्याय के राज के साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग और मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ के मुख्यमंत्री बने और हमारे तमाम वंचित, शोषित, पीड़ित वो लोग जो दुख के साथ के लोग हैं, जो पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम उनका काम करने जा रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है, और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे तो बताओ साथियों, क्या 20 साल का हिसाब किताब मांगोगे आप? ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव है। बताओ 11 साल में इन्होंने किसानों को कितना खुशहाल किया है। ये वही बीजेपी के लोग जो कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बताओ किसान भाइयों कहीं आय दोगुनी हो गई? धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ? हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमें बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के साथी, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम लोग अपने अनुभव का लाभ तेजस्वी को देने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अनुभव पाया है उससे मदद करेंगे उनकी। बताओ धान की हालत क्या है यहां पर? और सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान को, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं, और नौकरी तो भूल जाओ, नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। बताओ नौकरी कितनी दे दी भारतीय जनता के लोगों ने? हमें आपको बेरोजगार बना दिया, नौकरी नहीं दे रहे। और याद होगा आपको, जब तेजस्वी नौकरी देने लगे तो बीजेपी के लोग घबरा गए, उन्होंने सरकार को हटा दिया। बताइए, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी देने लगे थे, उसका प्रचार होने लगा, पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नौकरी बिहार में मिलने लगी। तभी बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। बताइए, सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने कि नहीं गिराई? इन्होंने सरकार गिरा दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उनसे भी नौकरी मांगेगी, इसीलिए सरकार गिराई उन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में ही नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। कभी एजेंडे में रही नौकरी इनके?
और बताइए महंगाई कहां बढ़ गई है, महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? कितना महंगा कर दिया इन्होंने। न केवल डीजल पेट्रोल महंगा किया, बल्कि बताओ जीएसटी का कानून लगा करके हमारे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया। व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और अब जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम की है। हम ये जानना चाहते हैं जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ बीजेपी ने लगाया कानून कि नहीं लगाया? और अब तो सुनने में आ रहा है जो विश्व गुरु थे उन्हें अमेरिका के लोग भी धमका रहे हैं समय समय पर। जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और विश्व गुरु, बताओ इन्हें अमेरिका धमकाता है कि नहीं धमकाता है अमेरिका? और न केवल अमेरिका धमका रहा है इन पर, बल्कि इन पे पाबंदियां लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, हमारे भारत के कारोबार को डुबाना चाहता है। न केवल डुबाना चाहता है बल्कि ऐसा करना चाहता है कि भारत के लोग उसका दूध, दही, घी, पनीर भी खरीद लें। हम कभी कभी सोचते हैं, और जागरूक लोग ये बात जानते होंगे कि अगर अमेरिका का दूध आ गया भारत में, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से स्वीकार कर लिया है कि हम अमेरिका से दूध और दूध की बनी हुई चीजें मंगा लेंगे, तो बताओ हमारे गोरखपुर के गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा? क्योंकि वो दूध नॉन वेजिटेरियन है। जो लोग जागरूक हैं, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लेना। हमारे पत्रकार साथी ये बात जानते होंगे कि नहीं जानते हो? अमेरिका से बीजेपी ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया है, और समझौता ये किया है कि जो दूध है अमेरिका का वो भारत में आएगा। बताओ उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा जब नॉन वेजिटेरियन दूध भारत में आ जाएगा? वो बताओ वेजिटेरियन रहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे? उनका जो अपना प्रचार है उसका क्या होगा? इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, बिहार के भविष्य का भी है, देश के भविष्य का भी है, और आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उनके सहयोगी लोगों को पलायन कराने का काम करना। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी, और इस बार चुनाव में नौजवानों का पलायन नहीं होगा। चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं,
और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको। और यूपी का गोरख धंधा तो इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक सड़क बनाई है हमारे, वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है, तभी नकल अच्छी होती है। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया कि जिसमें जरूरत पड़ने पर आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। जो कभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज लेकर के सड़क पे उतरे, वो सड़क बीजेपी वालों की डिजाइन नहीं थी, वो बीजेपी के लोगों का विजन नहीं था, और एक रंगी का तो विजन था ही नहीं। वो विजन अगर किसी का था तो समाजवादियों का था कि देश में पहली ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए। अभी जो सड़क बनी है, जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए। अभी जो सड़क बनी है गोरखपुर को जोड़ने वाली, भाई अगर पेट दर्द ना हो रहा हो, पीठ दर्द ना हो रहा हो, तो अगर उस सड़क पर चलोगे तो पेट दर्द भी हो जाएगा, पीठ दर्द भी हो जाएगा। और सुनने में आया है, वैसे तो हम और आप लोग सब जानते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता है तो कोई मोटरसाइकिल ले आता है, कोई गाड़ी ले आता है, लेकिन बीजेपी की सड़क बनाने वाला हवाई जहाज ले आता है। इतनी लूट मची हुई है, इसलिए भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं उन्होंने। इसलिए हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, ये बिहार का चुनाव देश की राजनीति के भविष्य का चुनाव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार नौकरी वाले जीतने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे। ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताओ आपने कौन सा जादू चलाया कि उद्योगपति बढ़ते 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 न जाने किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। और जब उनका आप हिसाब किताब देखोगे तो सब कुछ उधार निकलेगा, बैंकों का उधार निकलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम लोग पहले भी नौकरी दिए, तेजस्वी पहले भी नौकरी दिए हैं। इस बार संसाधनों को संभालेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल नौकरी देंगे बल्कि हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उन्हें 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। बताओ, आप एक बार का 10,000 चाहते हो क्या सम्मान की नौकरी चाहते हो आप लोग? नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग तो सिलेंडर भी सस्ता करना चाहते थे। बताओ सिलेंडर की कीमत कहां पहुंच गई है। महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। तेजस्वी जी सिलेंडर को 500 रुपए में देने जा रहे हैं। हमारी जीविका बहनें हैं, उनको 30,000 रुपए महीना देने जा रहे हैं। ये तमाम वो काम हैं, जब वो काम होंगे तो बिहार में खुशहाली नजर आएगी।
न केवल खुशहाली नजर आएगी, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा की विदाई भी होना तय है, विदाई होने जा रही है। और इस विदाई के बारे में तो उनके चुनावी दूल्हा पहले ही समझ गए हैं। ये विदाई के बारे में तो उनके जो चुनावी दूल्हा हैं पहले ही समझ गए हैं। अब सुनने में आया वो माला खुद ही किसी और के डाले दे रहे हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? अभी बहुत बड़ा शो हुआ, उस शो में भी आपके चुनावी प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री पद के हैं वो भी दिखाई नहीं दिए, शो में नहीं दिखाई दिए। तो समझ लो वो पहले ही घबरा गए कि अब यहां पर बिहार में कोई चाल चलने वाली नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ने आया है, हमें पूरा भरोसा है आप मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। बताओ लाइन 10 को जिताएंगे आप लोग? ये लाइन 10 से घबराए हुए हैं। ये लाइन 10 हमारा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लाइन 10 वाले वो लोग हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, कोई कितनी भी नफरत की बातें कर ले, कोई कितनी भी बांटने की बात कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताने जा रही है, भाईचारा को जिताने जा रही है। बोलो जिताओगे आप लोग? मदद करोगे? कल मैं था खेसारी लाल जी के यहां, खेसारी लाल को तो जानते होंगे, उन्हें सुनते भी होंगे। मैं जब से बिहार आने लगा हूं, खेसारी लाल जी को मैं भी सुनने लगा हूं। और जब मैं YouTube में देखता हूं, जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा देखने वाला गाना कौन सा है, किसी और का नहीं आता है, केवल खेसारी लाल का गाना आता है। और इस बार तो छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट देने जा रहे हैं खेसारी लाल को। बताओ उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को कि नहीं दोगे? ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। नौजवानों की बात समझेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेंगे। ये तालमेल है कहीं किसी के पास? इसलिए मदद करो आप लोग, और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना। हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको बुलडोजर से डरा रहे हैं। के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में बुद्धि गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं। कुछ लोग कहते हैं, ये बात समझ रहे होंगे आप लोग कौन कहता है। अभी सुना मैंने, गोरखपुर में किसी शोरूम में गए थे, मैंने देखा एक वीडियो, एक रंगी लोग किसी शोरूम में गए थे, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे कि क्रीम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। इसलिए चुनाव को इधर उधर मत ले जाओ, विकास की बात करो, विकास की। और विकास की जब बात होगी तो बिहार में तेजस्वी का और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर इन बीजेपी वालों ने विकास किया होता तो यूपी जैसी सड़कें गुजरात में भी बनी होती। बताओ गुजरात में कोई एक केस खा दो, या बिहार में जहां पर हवाई जहाज उतर जाता हो।
अगर देश में किसी ने ऐसी सड़क बनाई है तो वो समाजवादी लोगों ने बनाई है। हम लोग बिहार की भी मदद करेंगे और हमने भरोसा दिलाया था अभी कि एक्सप्रेसवे केवल जो हमारे गाजीपुर तक रुक जाता है या फिर लिंक से गोरखपुर तक लग जाता है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और तेजस्वी बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी बिहार में एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाएंगे और बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ करके दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे, जिससे कारोबार भी बढ़े, आपका उद्योग भी लगे और हमारे नौजवानों का भी भविष्य बेहतर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में आप लैंटेन की मदद करोगे, महागठबंधन की मदद करोगे। आज तो महागठबंधन की हवा चल रही है और इतनी तेजी हवा चल रही है, कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए जब वोट डालो, बताओ वोट डालने के लिए घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? कैसे भी करके वोट डालोगे आप? एसआईआर देख लिया, एसआईआर में हमने सबने वोट बनवा लिया, सबका वोट बन गया। अब बस केवल डालना है। पहले ये एसआईआर से हराना चाहते थे, उसमें कामयाब नहीं हुए ये। अब हमें और आपको रोकने का काम करेंगे। आप लोग रोकोगे तो नहीं, इसलिए मदद करिए। सरकार बनने जा रही है, एक नौजवान विधायक ओसामा को जिता करके भेजिए। जो बात छूट गई थी, वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी सबका नाम बदलते हैं, उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाएं तो कहो नाम बदल दें, वो नाम बदल दें। उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं। किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल दिया, किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। बताओ, अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ, ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। बताओ, ढेर करोगे कि नहीं करोगे? और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में, उसका दूसरा मतलब क्या है अपने आप पता लग जाएगा। वही निकलेगा जो अभी मैंने मन से कहा है, क्योंकि हमारे योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, इंटरनेट नहीं जानते हैं, चैट जीपीटी नहीं जानते हैं, इंस्टाग्राम कोई दिखाता है, फेसबुक कोई चलाता है, एक्स भी कोई दिखाता है, उन्हें कुछ आता नहीं, जो आता है वो काम करते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आएंगे देवरिया, बाद में एक दिन आएंगे। हमारे पहलवान हैं, इनके घर दुख आया है, हम आएंगे कभी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।